जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र चौधरी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने YouTube चैनल लंद शैलेंद्र में। सीटेट दिसंबर 2024 14 और 15 तारीख को कंप्लीट हो चुका है। सीटेट को लेकर अब आपके माइंड में कई सवाल चल रहे होंगे कि 2 शिफ्ट में पेपर हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं, और नॉर्मलाइजेशन होगा तो कितने मार्क्स का होगा, नेक्स्ट सीटेट कब होगा, जिन लोगों के कम मार्क्स बन रहे हैं या जो लोग अब सीटेट के लिए एलिजिबल है सीटेट देने के लिए। विवादित प्रश्न इसमें कितने थे, कितने क्वेश्चन पर कॉमन नंबर मिलेगा, कितने क्वेश्चन सीबीएसई डिलीट करेगा, तो इन सभी पॉइंट्स पर इस वीडियो में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। आपके माइंड में जितने भी डाउट हैं इन सब बातों को लेकर, ये सभी डाउट मैं आज 100% क्लियर कर दूंगा। फिर भी अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट में अपना डाउट मुझसे पूछ सकते हैं, आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। अदरवाइज मैं नंबर प्रोवाइड करा दूंगा, उस नंबर पर मैसेज करके भी आप अपने डाउट को क्लियर मुझसे कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग जरूर कर देना। चैनल सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिलने वाला है, अगर आप सीटेट पास हो चुके हैं या सीटेट पास नहीं है तो भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि रीड की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। 2 दिन लगातार ईवीएस के मैं आपको क्लास करा चुका हूं। धीरे धीरे हम लोग सभी क्लासेस रीड के लिए स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आप जानते हैं रीट में पात्रता परीक्षा 27 फरवरी को होने जा रही है, और वहां पर अगर सीटेट पास है या नहीं आप लोग ये मैटर करेगा नहीं कि आप सीटेट पास है या नहीं। अगर आपको रीट मेंस एग्जाम जो है मुख्य परीक्षा पर बैठना है तो रीट पात्रता परीक्षा जो 27 फरवरी को होने जा रही है उसमें आपको बैठना होगा, और उसको पास करोगे जब भी आप लोग वहां के मेंस में बैठ पाओगे। जैसे यूपी टेट करके हम सुपर टेट देते हैं, बट यूपी टेट क्या करता है, सीटेट वालों को भी अलाउ करता है। बीपीएससी ने क्या किया है, सीटेट वालों को अलाउ किया है, लेकिन जैसे हरियाणा है, हरियाणा वाले अलाउ नहीं करते। सेम इसी तरीके से रीट यानी राजस्थान वाले अलाउ नहीं करते, वहां का रीट पास होगा जब भी आप लोग उसमें बैठ पाओगे। तो चलिए सभी डाउट के आपके को क्लियर करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं फिर कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर दो, शेयर कर दो, ज्यादा से शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों तक। चलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जो आपके माइंड में सबसे बड़ा डाउट है उसको लेके चलिए पहले आंसर की को लेकर बात कर लेते हैं। देखिए पिछली बार पेपर जो हुआ था 7 जुलाई को हुआ था, 7 जुलाई को पेपर हुआ था, 7 जुलाई, 24 जुलाई को आपकी आंसर की आ गई थी, यानी कि 17 दिन के अंदर आपकी आंसर की आ गई थी, और रिजल्ट जो आ गया था वो 31 जुलाई को आ गया था। अगर हम इस बार की बात करें तो आपका पेपर जो हुआ है 14 और 15 को हुआ है, यानी 2 दिन में पेपर हुआ है। तो यहां पर 17 दिन का टाइम था, 15 से 20 दिन का हम एवरेज ले लें तो यहां पर हम कह सकते हैं 30 से लेकर 5 तारीख तक, 30 से लेकर 5 जनवरी तक आपका आंसर किया जाएगी। 100% बता रहा हूं मैं ये, और आपका 5 से लेकर 10 जनवरी तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। 5 से लेकर 10 जनवरी तक आपका रिजल्ट आएगा। मैक्सिमम हो सकता है तो इस 7 कर सकता है, 7 से 12 जनवरी तक, 7 से 12 जनवरी तक आपको रिजल्ट और आपका पेपर देखने, जो आंसर की है वो देखने के लिए मिल जाएगी। ये पहला डाउट आपका यहां पर क्लियर हो जाता है। दूसरा डाउट आता है कि विवादित प्रश्न कितने हैं। विवादित प्रश्न की अगर मैं बात करूं कि विवादित जो प्रश्न है वो कितने हैं। विवादित प्रश्न पेपर 1 की बात करेंगे और पेपर 2 की बात करेंगे, पेपर 1 और पेपर 2 की बात करेंगे, पेपर 1 और पेपर 2 की बात करेंगे। अब देखिए हर बार सीटेट में आप लोगों ने नोटिस किया होगा 3 से 4 क्वेश्चन का सीटेट क्या करता है, सीबीएसई क्या करता है, बोर्ड क्या करता है, या तो ऑप्शंस को 2-2 ऑप्शन मान लेता है कि इसका ए बी सही है, इसका मान लीजिए एक एग्जांपल दिया मैंने ए बी सी डी, कुछ ने ए टिक किया, कुछ ने बी टिक किया, कुछ ने सी, कुछ ने डी। तो बोर्ड क्या करता है, उसका आंसर ए और डी मान लेता है, ए भी मान लेता है और डी भी मान लेता है, यानी कि ए जिसने टिक किया उसको मार्क्स मिलेगा और डी जिसने टिक किया उसको भी नंबर
मिल जाएगा, बाकी के लोगों को नंबर नहीं मिलेगा। अच्छा, कुछ क्वेश्चन में क्या करता है, स्टार दे देता है, आपको बना देता है भाई स्टार बनेगा। स्टार का मतलब वो क्वेश्चन उन्होंने एलिमिनेट कर दिया, गलत मान लिया और उसका सभी को आंसर दे दे, सभी को नंबर मिल जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर मैं बात करूं पेपर 1 में और पेपर 2 में, दोनों दिन की लेकर बात करूं, तो पेपर 1 की अगर मैं बात करूं, पहले पेपर 1 वालों को दिल्ली में बता दूं, तो पेपर 1 में एक क्वेश्चन तो मुझे मैथ में लगा, एक क्वेश्चन मुझे ईवीएस में लगा और एक क्वेश्चन सीडीपी में है, और एक आध क्वेश्चन अगर हो तो मेरी नजरों से बच रहा हो, लेकिन कह सकते हैं 3 से 4 क्वेश्चन यहां विवादित हैं, 3 से 4 क्वेश्चन यहां विवादित मुझे लगे। अब पेपर 2 की बात करूं तो पेपर 2 में 2 क्वेश्चन तो सीडीपी में है भाई, 2 क्वेश्चन सीडीपी में है, एक दो थे एसएसटी में, एक 2 क्वेश्चन आपके एसएसटी में भी है, ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा साइंस और मैथ्स में भी था, साइंस और मैथ्स में भी था। तो ये सभी के सभी इस तरीके से विवादित प्रश्न के अंदर आ जाते हैं। तो अब इस पर क्या करेगा बोर्ड, क्या कर सकता है बोर्ड, या तो उन ऑप्शन को एलिमिनेट करेगा, और मेरी नजरों में एलिमिनेट न करके 2 ऑप्शंस को सही मान लिया जाता है। जैसे मैंने अभी बताया था ए बी सी डी, अब मान लीजिए किसी ने ए टिक किया, किसी ने बी टिक किया और किसी ने सी, किसी ने डी, बोर्ड को लगा के भाई दोनों ऑप्शन इसके सही हो सकते हैं, ए भी सही हो सकता है और बी भी सही हो सकता है, तो इन दोनों पर बोर्ड आपको कॉमन नंबर दे देगा, यानी ए और बी पर जिसने टिक किया होगा उसको नंबर मिल जाएगा, सी और डी वाले को नहीं मिलेगा। एक आध क्वेश्चन ही ऐसा हो सकता है पेपर 1 और 2 में मिलाकर के एलिमिनेट करे, इस बार मुझे नहीं लगता एलिमिनेट करेगा, हो सकता है एक आध क्वेश्चन एलिमिनेट कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी का हम लोग क्या करेंगे, बाकी का जैसे ही आंसर की आ जाएगी, जैसे ही आंसर की आती है, आंसर की आते ही हम लोग आंसर की मैच करेंगे, जो क्वेश्चंस हमारी नजरों में जिसका जो आंसर होना चाहिए वो ठीक है, अगर नहीं होता हम क्वेश्चन को चैलेंज कर देंगे, हम क्वेश्चन को चैलेंज करेंगे और बोर्ड फिर अपना आंसर बदलेगा या नहीं वो बात की बात है। लेकिन हम लोग अगर लगता है गलत है तो हम लोग डेफिनेटली चैलेंज करेंगे, 100% मैं खुद चैलेंज करूंगा, आप लोगों से करवा दूंगा, ठीक है भाई, क्योंकि उसमें रोल नंबर मांग लिया जाता है, तो रोल नंबर किसी बच्चे का लेकर हम खुद चैलेंज कर देंगे, आपको फीस वीस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1000 रुपए क्वेश्चन के दिए जाते हैं, तो आपने 5 क्वेश्चन भी चैलेंज किए तो 5000 रुपए आपके चले जाएंगे, ऐसा मत करना, हम लोग हैं चैलेंज कर देंगे, आप लोग परेशान होने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, अब आ जाते हैं नॉर्मलाइजेशन पर। अब एक सबसे बड़ा सवाल है नॉर्मलाइजेशन और एक सबसे बड़ा सवाल है आप लोगों के सामने नेक्स्ट सीटेट, नेक्स्ट सीटेट। तो देखिए, एक सबसे पहले मैं नेक्स्ट सीटेट वालों से कहना चाहूंगा, अगर आप नेक्स्ट सीटेट देना चाहते हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं तो उससे पहले एक छोटी सी एडवाइस मेरी ये रहेगी आप लोगों के लिए, सीटेट की फीस 1000 रुपए है, रीट की फीस 550 रुपए है। रीट से संबंधित पूरी जानकारी मैंने वीडियो में डाल दी है, वहां से देखकर रीट की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, रीट के में क्या क्या एलिजिबिलिटी, और फर्स्ट ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं, क्लियर नोटिस में लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ने रूल बना दिया वहां की ने कि जो फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग अप्लाई कर सकते हो, परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। तो रीट से संबंधित सारी जानकारी वीडियो मिल जाएगी, 550 रुपए फीस है, आप लोग डीएलएड बीटीसी बीएड जो भी है फॉर्म फिल कर सकते हो, बीएड वाले लेवल 2 का फॉर्म फिल कर सकते हैं जूनियर का, और बीटीसी वाले दोनों लेवल में अप्लाई कर सकते हैं, प्रियरिटी भी और जूनियर भी, दोनों का फिल करोगे तो 750 फीस है। अब आप इसके नोट्स की बात आएगी और इसकी क्लासेस की बात आएगी कि भाई इसके नोट्स कैसे मिलेंगे, तो आपको क्या करना है, मेरे नंबर 9808347440, तो इस नंबर पर जाना है और ₹99 में रीट के पूरे नोट्स मिल जाएंगे, कहीं से कुछ भी मत लेना, पूरे नोट्स मिल जाएंगे, अपना पढ़ते रहो। अच्छा, इसकी क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो क्लासेस के लिए भाई फटाफट से जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो और आप लोग अपनी रीट की तैयारी स्टार्ट कर दो। 2 क्लासेस डाल चुका हूं, पहली क्लास में सिलेबस बताया था और 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे जो आपके रीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कल मैंने जो 26/9/2021 में वहां जो पेपर हुआ था उसके ईवीएस का पूरा पेपर, उसका फुल सॉल्यूशन आप लोगों को कराया था, एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया था। आज 8 बजे भी आपको ईवीएस की क्लास देखने के लिए मिल जाएगी। मंडे से आपको 2 से 3 क्लास मिलेंगी, आने वाले दिनों में 5 की 5 सब्जेक्ट क्लास आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, क्योंकि सब्जेक्ट पर काम अभी चल रहा है, ठीक है ना। तो इस नंबर पर मैसेज करके रीट के नोट्स भी ले सकते हो, सीटेट के नोट्स लेना चाहो सीटेट के भी ले सकते हो, रीट के भी नोट्स ले सकते हो, दोनों के नोट्स अलग अलग है, दोनों के नोट्स भाई यहाँ पर आप लोगों के लिए अलग अलग है, ठीक है। रीट सभी लोग अप्लाई इसलिए कर देना, मैं फिर कहना चाहूंगा, रीट अप्लाई करने का रीजन ये होगा भाई कि आपने सीटेट पास कर लिया है, अच्छी बात है। आपको सीटेट पास वालों को किस में मौका मिल सकता है, केवीएस में मौका मिलेगा, DSSS में वैकेंसी आने वाली है, मौका मिलेगा, एनबीएस में मौका मिलेगा, EMRS में मौका मिलेगा, ठीक है, और बीपीएससी टीआरई 4.0 आ रही है, इसमें मौका मिलेगा। सबसे बड़ा मौका सुपर टेट में मिलेगा,
सुपर टेट में मिलेगा, जो कि होनी नहीं है, ये होनी नहीं है, ठीक है, ये होनी नहीं है, मुख्यमंत्री मंत्री मना कर, इन पर भरोसे हुआ। अब मान लीजिए यहाँ नहीं आ रही भाई, ये अभी पता नहीं कब आएंगे, बट आएंगे 100%, ये सच है। बट जो आपके सामने है रीट, इसको देखो भाई। जब तक मैं सभी से यही कह रहा हूँ बार बार, जो आपके सामने है रीट, पहले आप लोग इसको देख लो, क्योंकि इसको पास करोगे तभी वहां की मुख्य परीक्षा में आप लोग बैठ पाओगे, अदरवाइज मुख्य परीक्षा वहां की नहीं दे पाओगे। अब आ जाओ भाई, एक डाउट जो सबसे बड़ा है, नेक्स्ट सीसेट कब होगा और नॉर्मलाइजेशन के क्या चांसेस है, कितने नंबर आप लोगों से मिल सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट सीटेट की अगर मैं यहां पर बात करूं तो हम अगर 2024 में चले, 2024 में चले तो जनवरी, 2024 में चले तो जुलाई और 2024 में ही चले तो दिसंबर। हमने 3 पेपर दिए, सीटेट के 3 पेपर बोर्ड के द्वारा लिए गए, अरबों रुपए बोर्ड के द्वारा कमाए गए। यहां पर अगर ऐसे ही चला तो जुलाई 2025 में आपका 100% सीटेट होगा। ऐसे चले या मैं चले, सीटेट 2025 में आपका जुलाई में होगा। जिन लोगों का 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से रुक रहा है, अब मैं एक चीज कहना चाहूंगा मेरे 80 नंबर वालों से, ठीक है, 84 नंबर वालों से, 88 नंबर वालों से और 92 नंबर वालों से। ये क्या है, 80 वो है जिनको अभी 2 नंबर चाहिए। अच्छा, पास का सुन लीजिए, कैसे पास होते हैं भाई। यूआर के लिए पास क्राइटेरिया क्या है आप जानते हैं। यूआर के लिए क्या है 90, अदर के लिए क्या है 82। बट 82 वाले के बाद कान खोल के सुन लो मेरी, अगर आप 82 में पास हो जाते हो अच्छी बात है, खुश हो जाओ। लेकिन बीपीएससी टीआरई 1.2 और 1.0 एंड 2.0 के अंदर ये देखा गया था कि जहां अदर स्टेट वालों ने सिलेक्शन वहां लिया था, चाहे वो किसी भी स्टेट के हो, झारखंड के कई बच्चे निकाले गए, खास करके अपने यूपी के बहुत बच्चे वहां से निकाले गए कि उनके 82 मार्क्स थे। और मतलब 82 का मतलब हो गया बिटवीन 82 एंड 89, यानी 90 से नंबर कम जो थे उनको भाई निकाल दिया गया वहां से। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी, अगर आपके मार्क्स 82 से ज्यादा और 90 से कम है तो आप पास तो हो, लेकिन भाई अदर स्टेट में आपको जब जाओगे तो प्रॉब्लम आप लोगों को आएंगी, क्योंकि यूआर में वहां आपको फाइट करना पड़ेगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम किसके लिए है, कौन परेशान हो रहा है, वो सॉल्यूशन सुन लो। अगर आपके 80 बढ़ रहे हैं किसी भी आंसर की से मिलाकर, मुझसे मिलाया हो किसी और से मिलाया हो, 2 नंबर कम पड़ रहे हैं, तो अभी डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है भाई। ऑफिशियल की आंसर की आ जाने दो, क्योंकि पेडागोजी क्वेश्चंस में क्या होता है, मैं क्या सोच रहा हूं और एग्जाम में क्या सोच रहा हूं उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो 2 नंबर कम भी है, 3 नंबर भी कम है, परेशान मत होना। 2 से 3 नंबर 4-4 5-5 नंबर का वेरिएशन आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, हम लोगों की आंसर की में और उसकी में, बोर्ड की में। हालांकि मैं श्योर हूं मैथ वाले में मेरे में एक भी गलत नहीं है, पेपर 1 की बात कर रहा हूं, मेरा सीडीपी में भी गलत नहीं, पेपर 2 सीडीपी में भी गलत नहीं, इंग्लिश के ऑथेंटिक आंसर की बताइए। ईवीएस में मुझसे 2 क्वेश्चन जल्दबाजी में गलत हुए थे, मैं बता चुका था कि एक का आंसर 2 घंटे हुआ दूध वाले का, और टाइम वाले का जापान नहीं होगा, मैंने जापान टिक कर दिया था, ठीक है भाई। ये आप लोग थोड़ा सा याद रखना। शक्कर खोरा और कलचड़ी वाले में थोड़ा सा डाउट है कि बोर्ड किसको मानता है, क्योंकि लटकता हुआ घोंसला मैंने आपको पढ़ाया भी था। तो जिनके 2 से 3 नंबर कम है वो अभी परेशान मत होना कि हम नंबर कम है हमारे, हम फेल हो गए, हम परेशान होने की जरूरत है। अच्छा, 84 वाले खुश मत हो जाओ, 84 वाले खुश मत होना, आपके 2 या 3 कम हो सकते हैं, बिल्कुल कम हो सकते हैं भाई। सीटेट है, कुछ भी हो सकता है। किससे मिलाया, अब आप सर मेरे तो 84 थे, आपने गई थी 84 वाला, 85 वाला पास हो जाएगा, मैं फेल कैसे हो गया। तो भाई ये डिपेंड करेगा कि आपने जिस आंसर की से मिलाया है वो आंसर की कितनी ऑथेंटिक थी, जिस टीचर से आपने मिलाया उसने आंसर आपको कितने सही बताए, ये उसके लिए हो गया। अब 82 वाले या 87 वाले आपके 2 या 3 नंबर कम पड़ रहे हैं तो आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आपकी ऑफिशियल आंसर की जो है उसमें 2 से 3 नंबर आपको और ज्यादा देखने के लिए मिल जाए और आप पास हो जाए। सेम ऐसे ही 92 वालों से कहूंगा, 93 वालों से कहूंगा, क्या आप फेल हो सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल हो सकते हो। सीटेट में सब कुछ पॉसिबल है, सीटेट की आंसर की में सब कुछ पॉसिबल। 2 से 3 नंबर कम हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, डिपेंड करेगा आपने जिस आंसर की से मिला है वो कितनी ऑथेंटिक है। अब आते हैं नॉर्मलाइजेशन पर। नॉर्मलाइजेशन पर आते हैं भाई, नॉर्मलाइजेशन के क्या चांस है, ठीक है भाई। नॉर्मलाइजेशन एक चीज समझिए, जब आज से अभी बीच में 2 साल के लिए क्या हो गया था, बीच में 2 साल के लिए पेपर का क्या हुआ था भाई, ऑनलाइन मोड हुआ था। जब ऑनलाइन हुआ था तो अब तो 2 पालियों में पेपर हुआ है, 2 सेट में पेपर हुआ है, लेकिन जब ऑनलाइन हुआ था 10 से 15 दिन पेपर चले थे। तो सीबीएसई ने जब नॉर्मलाइजेशन नहीं किया था,
सीबीएसई ने जब भी नॉर्मलाइजेशन नहीं किया था, तो अब नॉर्मलाइजेशन होने के भाई 0.1% चांसेस हैं। और कहीं ना कहीं उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, तो हो सकता है इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन ना हो। 99% मैं कहूंगा कि आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, 0.1% ही कहूंगा, 99.99% नहीं होगा। कुछ परसेंटेज चांसेस है कि हो जाए, और वैसे नहीं होगा, 100% समझ लो नहीं होगा। तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो आपके अंदर डर बना हुआ है कि हो जाएगा, मेरे नंबर कम तो नहीं होंगे, बढ़ेंगे तो नहीं, खुश हो रहे हो क्या मेरे 80 हैं तो मेरे तो 95 हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हुआ भी तो एक आध नंबर इधर उधर होगा, वरना नहीं होगा। तो ये थे भाई जो आपके माइंड में डाउट आ रहे होंगे, उन सभी डाउट को मैंने यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश की। आई होप सभी डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। रीट वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लेना, और किसी भी स्टेट के टेट के सीटेट के नोट्स के लिए इस नंबर पर मैसेज कर देना। इसके अलावा टीजीटी साइंस आप कहीं की भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे स्टेट हो सेंट्रल हो, 6 to 12th एनसीईआरटी साइंस आपको मिलेगी, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे इस नंबर पर मैसेज करके। इसके अलावा टेट, रीट और सीटेट के नोट्स आपको यहाँ पर दे दी जाएंगे, इस नंबर पर मैसेज करना। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। जो लोग चैनल पर नए थे या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं रात को 8 बजे रीट की नई क्लासेस के साथ। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मास्टर नहीं बनने के लिए पढ़ते भी रहिए। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।